हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग जो है थोड़ा सा पुराना, क्योंकि ये मेरे ड्राफ्ट में सेव था। सो मैंने सोचा कि आज मैं इसे आप लोगों के सामने शो कर देती हूँ। यहाँ गई हुई थी लाइट, और जब लाइट गई थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ना बड़ी अच्छी सी बचपन की वाइब्स आ रही होती, क्योंकि अब के दौर में लाइट जाती नहीं और भी सडन चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसे शूट ज़रूर करना चाहिए, तो मैंने इसे कर लिया था शूट, क्योंकि बचपन में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन खैर मैंने कभी लोड शेडिंग इतनी देखी नहीं है। लेकिन खैर फिर हम यहाँ से रवाना हुए और हम चले यहाँ पे, और ये जगह है, इसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, तो इसका नाम नहीं ले सकती। लेकिन ये जगह मुझे काफ़ी पसंद है और हम लोग यहाँ पे अक्सर जाते ही रहते हैं, क्योंकि इस जगह पे भी बचपन से वैसे जा रही हूँ, लेकिन मुझे खुली फ़ज़ा की बहुत ज़रूरत थी, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी ना चहलकदमी हो जाए। फिर हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ी देर स्टे किया, और ये एक बहुत बड़ी सी जगह है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। अब शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे जो कराची में रहते हैं। बाकी पता है इत्तेफ़ाक़न यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो गई थी, और फिर ख़ैर इस लोड शेडिंग को मैंने यहाँ पे बड़ा एन्जॉय किया, क्योंकि ये जब ब्लैकआउट हुआ था ना तो बहुत अच्छा लगा था। पता नहीं क्यों, शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया था कराची के अंदर, लेकिन ख़ैर हो गई। तो लेकिन मज़ा बहुत आता है मुझे ना, क्योंकि एक अलग सी पता नहीं क्यों वाइब्स आती है। लेकिन ख़ैर भई, लास्ट टाइम जो मैंने ऐसा सिनेरियो एन्जॉय किया था वो टाइम था जब आमिर लियाकत की डेथ हुई थी, और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये वाइब्स एन्जॉय की थी, लेकिन उसके बाद फिर अब ये हुआ। लेकिन ख़ैर मुझे ना बग़ैर लाइट के रहना नहीं पसंद, इवन एसी के बग़ैर मैं नहीं रह सकती। क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। तो ख़ैर यहाँ पे पहुँचे थे सुकून के लिए, और फिर इस मोमेंट को मैंने कैप्चर किया, क्योंकि मैंने एन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रही मैं, काफ़ी लाइट लग रहा था, लेकिन ख़ैर अच्छा लग रहा था, मुझे तो लगा। अब आपको लगे तो फिर बता दीजिएगा। और यहाँ पे चल रहे थे 90 से की भी अबव सॉन्ग। 90 से पहले क्या होगा, 80s 70s ऑफ कोर्स यही होगा। तो फिर वो गाने चल रहे थे, हमारी गपशप चल रही थी, और एक मैंने ऐसी कोई मज़ाहिया बात कर दी थी ना, तो उसके बाद हम लोग बैठ के काफ़ी हँस रहे थे, और हँसते-हँसते मेरी आँखों से आँसू भी निकल गए थे। लेकिन ख़ैर वही, इतना मज़ा आया था ना मैंने जब वो बात की थी, क्योंकि ये बात हमारे मुन्ने की थी, और मुन्ना जो हमारा ना एक नंबर का कोई मस्करा इंसान है, जिसके पास ना कोई फ़िल्म ज़रूर रहती है। और ख़ैर आपको जो मेरा चेहरा उतरा-उतरा सा लग रहा है ना, क्योंकि मैं इसमें हूँ बहुत बीमार। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे अंदर जो कमी है वो है विटामिन बी। विटामिन बी मीन्स बाहर, और बाहर ना जाऊँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ख़ैर निकली थी, लेकिन चेहरा आपको नज़र आ ही रहा होगा कि बहुत ऑफ था, और इसके अंदर रौनक नहीं आ रही है। लास्ट टाइम जो एक नूर आया था ना, मैंने अपने रिलैक्सेशन के बाद, उसके बाद फिर वो वाइब्स मैंने ख़ुद को भी नहीं दी यार, क्योंकि मैं एन्जॉय नहीं कर पाई, क्योंकि फेस बिल्कुल ऐसा हो गया है डल। लेकिन ख़ैर हो गई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का एहसान है। और बाकी ये कि हमें ना फ़ौरन जॉइन करते हैं हमारे मुन्ने, हमारे हनी थोड़े से ना यहाँ पे इतराज़ आते हैं कि नहीं भई, आप मुझसे दूर रखो कैमरा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक स्पेशल मोमेंट को ना कैप्चर करूँ, और यहाँ पे हमारी गपशप चल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो। उसके बाद फिर आके फाइनली हो गई तबीयत इतनी आउट कि बहुत बेचैनी और घबराहट हुई, तो मैं पहुँची बाहर। और ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट हमें हुआ रिसीव, और अल्लाह का बहुत एहसान है। काश कि कभी मैं भी ऐसे गिफ्ट करूँ सबको, इंशाल्लाह अपनी फ़ैमिली के साथ, आमीन। फिर हम पहुँचे यहाँ रेस्टोरेंट, क्योंकि सब कुछ हो सकता है, मेरे पेट में बाहर का खाना ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो ख़ैर वही, हम लोग बाहर पहुँचे, बाहर पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपना मील किया एन्जॉय, और चेहरा आपके सामने ही है मेरा, क्योंकि इस वक़्त मेरी साँस में काफ़ी इशू हो रहा था। लेकिन ख़ैर मैंने सोचा कि अभी इस मोमेंट को भी एन्जॉय कर लेते हैं, इससे पहले कि मेरी बिरयानी खा ली जाए। तो मैंने सोचा कि मैं ही बिरयानी खा लूँ, लेकिन मैंने यहाँ बिरयानी नहीं खाई थी, मैंने यहाँ पे बस थोड़ा-सा ही कोई मील एन्जॉय किया था। बाकी ये कि फिर हम लोग आपस में इंतज़ार ही कर रहे थे कि अपने खाने का खाना आ जाओ, लेकिन खाने के आने का नाम नहीं ले रहा था। और फाइनली जब ये आया तो फिर हम लोगों ने इसको खाया, और खाने के बाद था हमने मज़ा उड़ाया। लेकिन ख़ैर भई, मज़े हो गए बहुत। फिर हम पहुँचे फाइनली हॉस्पिटल, क्योंकि बर्दाश्त की हो गई थी बाहर, और यहाँ हमारी बीवी भी हमारे साथ देने बैठी हुई थी, क्योंकि इनको भी ज़रा साँस का इशू हो रहा था। और ये थी मैं, चेहरा आपके सामने है। उसके बाद फिर लगेगा नेबुलाइज़र, और यहाँ पे होगी पूरी की पूरी रात काली। मेरा एक मसला ये था कि मैं हर थोड़ी देर बाद ना भग-भग के घर आ जा रही थी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की थी ये, बफर ज़ोन के अंदर एक हमने नया कोपचा निकाला है, और इस कोपचे के अंदर ना नीम के पेड़ के नीचे हवा अच्छी आ रही थी, तो हमने इस कोपचे के अंदर बैठना अपने आप को ना प्रेफ़र किया कि यार यहाँ बैठते हैं, थोड़ा नया हो जाएगा। फिर यहाँ पे चल रही थी फ़ोन पे गपशप। उसके बाद फिर हम लोग अपने आप में लगे हुए थे कि यार चलो हम अपनी आपस की कोई गैदरिंग
के ना कोई डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी इधर-उधर की बातें कर ली थी और बातें करने के बाद सुनते-सुनाते मैं चुप थी क्योंकि मैं बोलने की पोज़ीशन में नहीं थी। लेकिन ख़ैर थोड़ा-थोड़ा मैंने बोलना शुरू किया। तो हनी यहाँ पे ना मेरा मज़ाक उड़ा रहा था और मैं उसको समझा रही थी कि ऐसा मत करो क्योंकि मुझे बोलने में काफ़ी इशू हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है, लेकिन ये कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा। तो फिर हम पहुँचे यहाँ से पुरानी जगह पे नहीं जाने के लिए दुबई पार्क, और ये दुबई पार्क है हमारे हुसैना नहीं, ये है बफ़र्स, अरे नहीं यार, ये है हमारे जहाँ पे जिसका आची में भई, अभी याद नहीं आ रहा। सो मिमी और मैं पहुँचे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चेहरा है मेरा ऑफ क्योंकि ऑफ़ कोर्स तबीयत ही पूरी डाउन है यार। लेकिन ख़ैर भई मैंने सोचा कि हाँ कर लेते हैं इसको कैप्चर। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे और टम 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 हमारी मिमी अपने नौजवानों के साथ जा रही थी। तो फिर यहाँ से पहुँची मैं भी, उसके बाद फिर मैंने कैप्चर किया क्योंकि ना मुझे मेमोरेबल मोमेंट को क्रिएट करने का, सेव करने का बहुत शौक़ है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इधर-उधर देख रहे थे क्योंकि हम वॉक करने के लिए गए थे। माशाल्लाह बोथ नहीं 4th आवर सो क्यूट माशाल्लाह। मेरा बस चाहिए तो भाई इन लोगों को ना छुपा के कहीं रख दूँ, लेकिन बस मेमोरेबल मोमेंट था तो सोचा कि यहाँ पे रख लेना चाहिए खुद को भी साथ में। तो यहाँ मैंने रखा अपने आप को भी साथ में और बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये मेरा ही मज़ाक उड़ाया जा रहा था कि आजकल मैं काफ़ी अपनी फ़िंगर्स को ना टेढ़ी-मेढ़ी कर लेती हूँ। तो मेरे मुन्ने ने बोला कि इनके अंदर भी काफ़ी औरतों वाली हरकतें आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई यार क्या बातें ये। और हमारे हनी हमारा मज़ाक उड़ाते हुए और ये हमारी मिमी, हमारे मुन्ने एज़ यूजुअल कि भाई कैमरा फेस रेडी, और हमारे हनी हमें तंग करने के बाद फिर मैंने उसको डाँटा और हमारी मम्मा जी नहीं मीन्स कि मिमी जी ने किया यहाँ पे फ़ौरन से इनको हेलो हेलो। उसके बाद फिर हो गया ये भी बंद क्योंकि यहाँ पे भी लाइट चली गई। उसके बाद हम पहुँचे रेस्टोरेंट तो जाना भाई लाज़िम बरहक है ना। तो फिर हम यहाँ पहुँचने के बाद ये बंदा जो आप देख रहे हैं पीछे ब्लैक वाला, ये मुझे देख के बार-बार छुपे जा रहा था और उसके बाद जाते वक़्त खूब मुझे कस-कस के देख रहा था, लेकिन मैंने बोला यार छोड़ो क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। और फिर मैं यहाँ पे करते रहे पुगम बचपन को याद, क्योंकि हम इसी जगह पे हमारे ना मुन्ने का हुआ था निकाह प्लान। मैंने सोचा कि ये भी कर देते हैं वलीमा प्लान। तो वेन्यू और मेन्यू दोनों ही डिसाइडेड है, बस अल्लाह के हुक्म से ये काम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आने वाला है। और बाकी अल्लाह खैर करे हमारे मामलात में, और आमीन आपकी भी आमीन इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे वो बेचारे टाटा करते हुए निकल गए। वेल मेरा फ़ोकस खुद पे ही था क्योंकि यार जब इंसान होश में नहीं रहता ना तो फिर ये सारी बेहोशी अच्छी नहीं लगती। लेकिन खैर भाई यहाँ पे हमारा डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद भी बस मैं इंतज़ार में थी कि यार मुझे घर जाने, क्योंकि मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये कुछ हमारी फैमिली वाइब्स थी और सोचा कि आप लोगों को भी शो कर दूँ। हमारा हनी फिर से मुझे छेड़ते हुए और छेड़ते-छेड़ते एक बच्चे का मज़ाक उड़ा रहा था। तो फाइनली ये मेरा थोड़ा-सा लुक चेंज हुआ क्योंकि आज मुझे काफ़ी माशाल्लाह बेटर फ़ील हो रहा है। सो अपकमिंग आपको फिर से शो करेंगे कुछ अच्छा-सा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और याद रखें दुआ में बहुत सारा। लव यू ऑल।